सो हेलो गाइस, हमारी आज की जो वीडियो होने वाली वो होने वाली है हमारी बिगिनर लेवल पे जो टॉप 3 मिस्टेक्स सामने थी उसके बारे में आपको बताना। मैं इस मीम कॉइन स्पेस में एकदम न्यू हूँ और मैं एकदम नए नए तरीके से जिस तरह से बिगिनर लोग ट्रेड करते हैं मैं भी अभी उसी तरह से ट्रेड कर रहा हूँ और उसमें करते हुए बहुत सी गलतियाँ होती है और बहुत सी चीज़ें हम सीखते भी हैं। तो मैं वो ट्रेड भी करने वाला हूँ और हर एक मिस्टेक्स को अपने जनरल में लिखूँगा और जनरल में लिखने के बाद मैं उन सबको आपके साथ शेयर भी करूँगा ताकि जब नए नए लोग आए तो वो उसको ध्यान में रख पाएँ, ताकि फ्यूचर में जितने भी इस मीम कॉइन के स्पेस में आ रहे हैं वो ये चीज़ समझ पाए कि जब शुरू में हम आएंगे तो हमारी मेंटालिटी क्या हो सकती है कि हमारा लॉस हो जाए पहले ही। बिकॉज मैंने इसके अंदर $10 डाले थे और मैं $10 मैंने 2 दिन में वाइप आउट कर दिए। और वाइप आउट करने का रीज़न बहुत ही सिंपल था, बहुत सी बेसिक चीज़ें नहीं थी। मैं भी इस स्पेस में नहीं ही आया था और ना ही मुझे ज़्यादा चीज़ मालूम था फीस क्या होता है, तो मेरे ज़्यादातर पैसे फीस में भी रहे थे। ये सब चीज़ें हमारे बात रहे थे, मैंने क्या गलती थी क्या नहीं थी। जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक थी वो थी हमारा फीस को लेकर। बिकॉज शुरू में जो एज्यूम ऐप है उसके अंदर जो एज्यूम ऐप का जो फीस का सेटअप है वो मुझे करने नहीं आता था कि वहाँ पे फीस को कम ज़्यादा करने का जो ऑप्शन है वो मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा था कितना भी कर लूँ। और उससे के साथ जब मैं ट्रेड विश के अंदर गया था तो ट्रेड विश के अंदर में मुझे मिनिमम उसमें फ़ीस डालने को ही बोल रहा था। वो फ़ीस तो मैं सोचा जीरो कर दूँ, पर जीरो डालने का मुझे मालूम नहीं था कि इसमें जीरो भी डालते हैं। मुझे लगता था कि इसमें मिनिमम कुछ तो फीस देना है और जो मिनिमम फ़ीस मैंने हर एक जब फिल किया जो उस ट्रेड विश के एक्सटेंशन ने मुझे बताया तो वो मेरा तो $1.5 हो जा रहा है। माने अगर मैं $8 का ट्रेड ले रहा हूँ उसमें मुझे $1.5 तो फीस देना पड़ जा रहा है और मार्केट कभी भी 200% 300% तो देगा नहीं। और ऐसे में मेरा जो फीस के अंदर जो पैसा गया वो बहुत ज़्यादा चला गया। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, मेरा जब पैसा चला गया तो इसके अंदर जो फीस का सेक्शन है उस फीस को कैसे बढ़ाना कम करना है, फिर जाकर मैंने अच्छे से इस तरीके से मैं इसको फीस को कम कर सकता हूँ। मैंने अपने सारे फीसेस को जीरो कर दिए थे। इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा था जब भी मैं कभी ट्रेड लूँ तो मैं तो एकदम जीरो फीस देना पड़ेगा, जीरो फीस। जिससे हो रहा है अगर मैं 10%, 20%, 30% का प्रॉफिट करूँगा तो पूरा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आएगा, ना कि फीस में चले जाएगा, जो कि शुरू में हर एक के साथ होता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा शुरू में आने के बाद आपको अपनी फीस के सेशन को अच्छे से मैनेज कर लेना है कि आपका जो फीस है वो $1 से कम होना चाहिए बाय और सेल को एंड करते करते। सेकंड मिस्टेक में बेसिकली ये आता कि हम जब भी ट्रेड करने बैठ रहे हैं हमें ये देखना है कि उस टाइम पे हमारे सामने जो न्यू पेयर्स में टोकन्स आ रहे हैं उसमें से ज़्यादातर मैक्सिमम टोकन्स 30 या 40 पे जाने चाहिए। जैसे मान लो 50 टोकन्स में से हमारे 40 टोकन्स अगर 30-40 पे जा रहे हैं, इसका अगर एनालिसिस हमें मिल रहा तब भी जाते हम उस मेम टोकन में अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे हमारे विनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो गलत हो जा रहा था। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो मेरा जो टाइमिंग था वो टाइमिंग इतना गलत था कि जो 50 टोकन्स अगर लॉन्च हो रहे हैं तो 15 में से सिर्फ 2 से 3 टोकन ऐसे थे जो माइग्रेटेड होते थे और उसमें से जो 10% टोकन होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 ट्रे पे जाते थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी ये डायरेक्ट नीचे डंप हो जाता था, पंप हो जाता था, बस यही सब चल रहा था। जिससे अगर आप जैसे ही ट्रेड को लो दे, ट्रेड लेते ही आपको सीधा माइनस में चले जाता आपका सारा पैसा। सो यहाँ आने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है जब भी हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमें आने वाले 10 से 15 मिनट तक से मार्केट का न्यू पेयर्स को चेक करना है, जितने टोकन आ रहे हैं जितने नहीं आ रहे हैं। अब इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जब हम किसी भी टाइम पे जब हम ट्रेड लेने बैठे तो हमें बस न्यू पेयर्स के चार्ट्स को बस देखते रहना है, अपने फिल्टर्स वगैरह लगा लेना। उसके बाद फिर जब मैक्सिमम टोकन्स हमारे लॉन्च हो रहे हैं कितने, अगर वहाँ पे ज़्यादातर टोकन 30 से 40 पे जा रहे हैं बस इतना ही, और उसमें से 5 से 7 टोकन अगर माइग्रेटेड में जा रहे हैं, उस मोमेंट अगर ये चीज़ हो रहा है तब भी जाके हम कोई भी ट्रेड को लें, नहीं तो हम कोई भी टोकन में कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले। थर्ड चीज़ जिसके अंदर मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा जाता था वो चीज़ था फेमस ट्रेडर्स के वॉलेट को ट्रैक करना। बेसिकली जब भी हम किसी प्रो ट्रेडर्स के वॉलेट को ट्रैक करते हैं तो हमें उसको देते तो ये जानना रहता है वो लोग ट्रेड किस हिसाब से करते हैं। तो मैंने जैसा कि यहाँ पे क्लुप्सी, ट्रेओ, चेंटेड और भी सिंपल कुछ फेमस तरह थे मैंने वॉलेट्स को अपने में लिस्ट में डाला है। इसमें जो क्लुप्सी, ट्रेओ और चेंटेड है इन सब का जो ट्रेड करने का तरीका है अगर वो मुझे नहीं मालूम तो मैं हर बार लॉस करूँगा। ये लोग कैसा ट्रेड करते हैं, ये लोग बस न्यू पेयर्स में आने वाले कॉइन्स को देते हैं, उसका थंबनेल देते हैं, अगर उसका फोटो अच्छा लगा ये तुरंत इंस्टेंट बाय करते हैं। 7,000, 5,000, 4,000 के मार्केट ट्रैप पे वो लोग बाय कर लेते हैं
और जैसे कोई टोकन अगर उसके बाद से 1% 10% भी नीचे आ गया तो ये लोग तुरंत सेल कर देंगे। और उसमें से अगर कोई भी 1 से 2 टोकन अगर अच्छा खासा ऊपर चला गया, जैसे कि मान लो 10 थे, 20 थे, 30 थे, ऐसा चला गया तो इनका 2 से 3 गुना मतलब प्रॉफिट हो जाता है। तो जितना पिछले टोकन अगर इन्होंने जिसमें मनमानी भी डाला है, अगर उसमें उनका $100 $50 $10 ऐसा लॉस हो गया तो किसी एक टोकन ऐसा हो जाता है जिसके अंदर उनका पूरा लॉस और प्रॉफिट रिकवर हो जाता है। पर ये चीज़ तब हो सकता है जब हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में पैसा हो, तब ये वाली रात में हम भी आराम से प्रॉफिट कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो हमें ये सब नहीं कर सकते हैं। कि आने वाले बहुत से टोकन्स में डालो तो ये टोकन चल गया, बाकी सबको एग्जिट करो, उसमें से प्रॉफिट निकालो, ऐसा हर बार नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं हम जब भी किसी वॉलेट को ट्रैक करें, उसके जो प्लेयर है उसके बारे में अच्छे से जान ले वो ट्रेड किस तरह से करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने अभी जो 3 मिस्टेक बताई, ये 3 मिस्टेक बहुत सी कॉमन थी जो कि शुरू में आने बाद मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी, यही सब करके मैं ट्रेड करने वाला हूँ। पर ये सब करने के बाद मैं सही से ट्रेड नहीं कर पाया, फोमो में आ गया, और भी बहुत सी मिस्टेक थी जो कि मैंने इसमें बता दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब सब कुछ कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।